मतगणना को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से संवेदनशील नजर आ रही। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में इस विषय पर काफी गंभीरता से चर्चा की गई। खास तौर पर वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के सभी प्रत्याशियों को सजग रहने की बात कही। हालांकि मीडिया के सामने सभी नेताओं ने साफ किया कि ना तो उनकी ऐसी कोई मंशा है, ना ही पार्टी का कोई प्रत्याशी जो विधायक बनेगा वह किसी अन्य दल के साथ जुड़ेगा। प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर राजनीतिक दलों की गंभीरता इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि सभी दल काफी चिंतित हैं और सरकार बनाने को लेकर वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सभी ने एकजुटता की बात कहते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की ओर से नकारात्मक बातें इसलिए फैलाई जा रही हैं क्योंकि बीजेपी इस समय बुरी तरह से डरी हुई है। देखिए, आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र का पर्व 14 तारीख को रहा और सब ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया और बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस इस चुनाव मैदान में उतरी और उस उम्मीद के सारे ही हमें पूरा विश्वास भी है कि उत्तराखंड की जनता ने निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत देने का काम करेगी। लेकिन हम सब जानते भी हैं कि लोकतंत्र में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हमें सजग रहने की ज़रूरत है और उसी संबंध में आज की हमने मीटिंग यहाँ पर कन्वीन की थी जिसमें सीनियर लीडर्स को हमने इनवाइट किया था। इसके साथ साथ कुछ एआईसीसी के जो हमारे ऑब्जर्वर्स पहले से यहाँ पर काम कर रहे थे उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया और प्री रिज़ल्ट के बारे में जो मैनेजमेंट लगती हैं, चाहे वहाँ की काउंटिंग के बारे में किस तरीके से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, बैलेट जो आएंगे उनको किस तरीके से हमने ध्यान रखते हुए अपनी काउंटिंग को एक सुचारू रूप से चले, उसके बारे में कुछ हमने चर्चा की है और बहुत अच्छे सुझाव उस दौरान हमें आए हैं। हमने निश्चित किया कि हर जो काउंटिंग सेंटर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ पर हमारा एक सीनियर व्यक्ति जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर के रूप में वहाँ पर मौजूद रहेगा और किसी भी इवेंचुअलिटी में वो तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा। हो गई है सर, क्या स्ट्रेटजी कांग्रेस ने बनाई है? नहीं, आप लोग यहाँ काम कर रहे थे पहले से ही, जो है अलग अलग ड्यूटीज़ पर थे, तो बैठ करके एक असेसमेंट किया है। तो उस असेसमेंट के बाद हम सब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत रही है। एक स्पष्ट बहुमत आ रहा है, बहुत अच्छा बहुमत आ रहा है। सर, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, पार्टी का एक बड़ा ओकेजन है, बड़ा मौका है, इसलिए सब महत्वपूर्ण नेतागण आ रहे हैं। अलग अलग अपनी भूमिकाएं होती हैं क्योंकि इसके बाद सीएलपी की मीटिंग होगी और बहुत सारी बातें होंगी, तो उन सब के लिए सबकी अपनी अपनी भूमिका रहेगी। थैंक यू। उनको नज़र में रखेंगे कि वो सेफ रहें, तो क्या ऐसा लगता है कि टूट जैसी बात हो सकती है? नहीं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, न कोई ऐसी संभावना है। भाजपा का अपना वो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नर्वसनेस को, अपनी घबराहट को भाजपा छिपाने के लिए कभी प्लान बी, कभी प्लान सी कह रही है, कभी कहीं का एक्सपर्ट बुला रही है, कहीं का एक्सपर्ट बुला रही है। हम तो केवल हमारा एक ही प्लान है, जनता का विश्वास प्लान, और उत्तराखंड की जनता ने हमको स्पष्ट बहुमत दिया है, ये मेरा मानना है। सर, भी आए हुए थे सर, क्या बातचीत हुई है और क्या आगे की तैयारी? नहीं, देखिए, बैठक हुई और बैठक में जो है 10 तारीख को जो काउंटिंग होने जा रही है उस परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श हुआ है और जितने भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन तमाम प्रत्याशियों को, चाहे ईवीएम की बात हो या पोस्टल बैलेट की बात हो, उसके परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया है कि उस पर विशेष ध्यान वो देने का काम करें। तो इस पर चर्चा हुई विस्तार से। सर, उनके पास भी कुछ नेताओं की ड्यूटी लगे ताकि वो यदि किसी समस्या में हो तो उनकी मदद हो और दूसरों पर थोड़ी निगाह भी रखी जाए। नहीं, देखिए, कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी पर किसी भी प्रकार की कोई निगाह नहीं रखी जा रही, बल्कि वहाँ पर उनको अगर कोई मदद की आवश्यकता पड़े उस परिप्रेक्ष्य में है नज़र थोड़ी रखी जाती है। जो कांग्रेस के लोग हैं उन पर किस बात के लिए नज़र रखी जाएगी? वो सर, थोड़ा कैलाश विजयवर्गीय जी भी आए हुए हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय आने से कोई चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी।
ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं और हम लोकतंत्र के रक्षा करने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस के लोग विजय वर्गीय के आने से कोई घबरा थोड़ी जाएंगे।